संभाजी महाराज बहुजन संस्कृति के रक्षक। एक ऐतिहासिक सत्य जिसे दबाने की कोशिश की गई। इतिहास में जिन नायकों की सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई उनमें से एक नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। वह योद्धा जिसने अपने पिता शिवाजी की बहुजन हितैषी नीतियों को आगे बढ़ाया, ब्राह्मणवादी षड्यंत्रों का डटकर सामना किया और बहुजन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन क्या आपको पता है कि मुख्यधारा के इतिहासकारों ने संभाजी महाराज को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया? आज हम ARDM स्टोरी पर आपको बताएंगे कि कैसे संभाजी महाराज बहुजन संस्कृति के रक्षक बने और कैसे ब्राह्मणवादी ताकतों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। एक, संभाजी महाराज का जन्म और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता सईबाई थीं, जिनका बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। संभाजी की परवरिश उनके पिता और उनकी दादी जीजाबाई के संरक्षण में हुई। संभाजी की शिक्षा। संभाजी महाराज को मराठी, संस्कृत और फारसी का गहरा ज्ञान था। उन्होंने न केवल युद्धकला में महारत हासिल की बल्कि साहित्य और कूटनीति में भी पारंगत थे। उन्होंने खुद बुद्धभूषण नामक ग्रंथ लिखा, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। लेकिन संभाजी की शिक्षा और बहुजन हितैषी सोच से कुछ लोग नाराज थे, खासतौर पर वे लोग जो समाज को वर्ण व्यवस्था में जकड़कर रखना चाहते थे। 2. ब्राह्मणवादी षड्यंत्र और संभाजी का संघर्ष। जब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तो इसमें सभी जातियों को स्थान दिया गया, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने इसे स्वीकार नहीं किया। गागा भट्ट और ब्राह्मणों की साजिश। जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो काशी के ब्राह्मण गागा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया और मोटी दक्षिणा लेकर उनका संस्कार करवाया। यह बहुजन संस्कृति पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व स्थापित करने का एक षड्यंत्र था। संभाजी महाराज ने इसका विरोध किया और कहा कि राजधर्म जाति पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित होना चाहिए। 3. बहुजन संस्कृति और संभाजी का योगदान। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में बहुजन संस्कृति और समानता की रक्षा के लिए कई कदम उठाए। 1. दलितों और पिछड़ों को सैन्य पदों पर नियुक्ति। जहां राजाओं के दरबारों में केवल उच्च जातियों को स्थान दिया जाता था, संभाजी महाराज ने सभी जातियों के लोगों को सेना में उच्च पदों पर रखा। 2. बहुजन नायकों का सम्मान। उन्होंने बहुजन वीरों जैसे संत तुकाराम, संत चोखामेला, संत नामदेव आदि का प्रचार किया। संभाजी खुद संत नामदेव और संत रविदास की रचनाओं से प्रभावित थे। 3. धार्मिक पाखंडों का विरोध। उन्होंने मंदिरों पर ब्राह्मणों के एकाधिकार का विरोध किया और कहा कि हर व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है। उन्होंने बौद्ध, कबीरपंथी और सूफी परंपराओं को अपनाने वाले लोगों को संरक्षण दिया। 4. औरंगजेब बनाम संभाजी असली संघर्ष। औरंगजेब के शासनकाल में एक अफवाह फैलाई गई कि संभाजी मुगल साम्राज्य में शामिल हो सकते हैं। यह अफवाह खुद ब्राह्मणों ने फैलाई ताकि संभाजी को उनके ही लोगों से अलग किया जा सके। 1689 में जब संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया तो उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी ने डटकर इनकार किया और कहा कि वह न तो ब्राह्मणवाद को मानेंगे और न ही किसी और शोषणकारी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी और उनकी हत्या कर दी। 5. संभाजी की विरासत और बहुजन समाज पर प्रभाव। संभाजी महाराज के विचार आज भी बहुजन आंदोलन के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था को नकारा और समाज में समानता की बात की। उनकी नीतियां बहुजन समाज के लिए आज भी आदर्श हैं। संभाजी की सोच को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आज बहुजन समाज उन्हें अपने नायक के रूप में देखता है।
संभाजी की सोच आज भी प्रासंगिक क्यों? आज के दौर में संभाजी महाराज के विचार पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। एक, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। संभाजी महाराज का जीवन यह सिखाता है कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई केवल तलवार से नहीं, बल्कि शिक्षा, विचार और संगठन से भी लड़ी जा सकती है। 2, ब्राह्मणवादी इतिहास को चुनौती। इतिहास को जिस तरह से लिखा गया, उसमें बहुजन नायकों को या तो हाशिए पर रखा गया या फिर बदनाम किया गया। हमें अपने नायकों की सही पहचान करनी होगी। 3, सत्ता में बहुजनों की भागीदारी। संभाजी महाराज ने सेना और प्रशासन में सभी जातियों को अवसर दिया। आज भी सत्ता और शासन में बहुजनों की भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है। 4, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। संभाजी महाराज ने बहुजन संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज भी हमें अपनी असली परंपराओं और विरासत को जानने और संजोने की जरूरत है। आज का सवाल: क्या आप मानते हैं कि संभाजी महाराज की असली कहानी को दबाया गया? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निष्कर्ष: संभाजी महाराज की बहुजन विरासत। छत्रपति संभाजी महाराज न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि बहुजन संस्कृति के सच्चे रक्षक भी थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी और शोषित वर्गों को सत्ता में भागीदारी दिलाई। लेकिन इतिहास में उनके योगदान को जानबूझकर दबाया गया। उनकी हत्या सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, बल्कि बहुजन चेतना को कुचलने का प्रयास था। उन्होंने न केवल जातिवाद का विरोध किया, बल्कि शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आज भी उनकी सोच प्रासंगिक है, सत्ता में बहुजनों की भागीदारी बढ़ाने, जातिवाद के खिलाफ लड़ने और अपने नायकों की सही पहचान करने के लिए। आज का सवाल: अगर संभाजी महाराज ने बहुजनों के लिए इतना कुछ किया, तो उन्हें इतिहास में वह सम्मान क्यों नहीं मिला? ARDM स्टोरी इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए समर्पित है। अगर आप इस विचारधारा से सहमत हैं, तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि यह सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय भीम, जय संभाजी, जय बहुजन समाज।